प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 32 तक। अब हम बात करेंगे 33 से। ठीक है, तो PEG यहाँ पे पूछा जा रहा है। PEG यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक दिया गया है दोस्तों। तो सरफेक्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो 33 में हमारा ऑप्शन है एनॉयनिक, बी में है एनॉयनिक एंड कैटायनिक डिपेंडिंग ऑन पीएच, सी है नॉन एनियोनिक, डी है कैटियोनिक। ठीक है, तो 33 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नॉन एनियोनिक। ठीक है, नॉन एनियोनिक मतलब का दोस्तों हो गया इसका जो हमारा सरफेक्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो सरफेस पे प्रेजेंट पैथोजेंस होते हैं उनको जो हम किल करते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो PEG होता है हमारा वो होता है हमारा नॉन एनियोनिक सरफेक्टेंट। 34, दी एल्कोहल कंटेंट इन एन एलेक्साइड इज नॉट मोर फ्रॉम। यहाँ पे जो एलेक्साइड होते हैं दोस्तों उसमें अल्कोहल का कंटेंट पूछा जा रहा है कि किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 70%, 60%, 50% या फिर 40%। तो 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है 40%। ठीक है, एलेक्साइड में जो अल्कोहल कंटेंट होता है वह 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 पे चलेंगे दोस्तों। वाटर नंबर ऑफ फार्मूलेशन कैन बी इंक्रीज बाई एडिशन ऑफ। ठीक है, 35 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वाटर नंबर ऑफ वाटर ऑफ ए फार्मूलेशन कैन बी इंक्रीज बाई एडिशन ऑफ। 35 ऑप्शन है एल्कोहल, ग्लिसरीन, सर्फेक्टेंट या फिर इमल्सन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सरफेक्टेंट। ठीक है, 36वें चलेंगे दोस्तों। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, याद तो रहेगा दोस्तों आप सभी को, लेकिन फिर भी इसे रिपीट कर लेने में ही भलाई है क्योंकि एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है फार्मेसी काउंसिल से। तो यहाँ पे है 36, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन। ऑप्शन में है 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर। तो 36 का जो राइट आंसर हो गया वह है 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हर 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हेन दी नेट चार्ज ऑन एन अमीनो एसिड इज 0 द पीएच इज मेंटेन्ड एज। ठीक है, यहाँ पे पूछा था जो अमीनो एसिड होता है उसका जो नेट चार्ज होता है अगर 0 है तो पीएच इसका हम कैसे मेंटेन करें। ठीक है, 37 है। ऑप्शन है 4.5, 9.1, 11.2 या फिर 7.0। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पीएच 7। ठीक है, अगर अमीनो एसिड है दोस्तों अगर उसका जो नेट चार्ज है अगर वो 0 है तो इसका जो पीएच होता है हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, पीएच 7 मिला करके। ठीक है, या फिर न्यूट्रल कर देंगे। 38, द इनर साइड ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड इज फील्ड विथ। ठीक है, जो ग्लास इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनसे हम लोग टीडीएस और पीएस मेज़र करते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द इनर साइड ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड इज फील्ड विथ, अब यहाँ पे दिया गया 0.1 NaHCl या फिर 1 नॉर्मेलिटी HCl, 1 मोलैरिटी HCl या फिर 0.1 नॉर्मेलिटी पोटेशियम क्लोराइड। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 0.1 नॉर्मेलिटी का HCl होता है। ठीक है, 39, द शुगर मोइटी प्रेजेंट इज DNA। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो DNA होता है उसमें जो शुगर मोइटी होता है वह क्या होता है। ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज, राइबोज या फिर राइबुलोज, और डी है लाइजोज। तो 39 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जिसका
हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएनए बोलते हैं। ओके, तो यह मोइटी शुगर होता है जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है। 40 नॉनसेंस कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन। यहाँ पे नॉनसेंस कोडॉन्स के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, जो कोडॉन होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। नॉनसेंस कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन, तो 40 में हमारा ऑप्शन है आरआरएनए, एमआरएनए या फिर टीआरएन, ठीक है, या फिर ऑप्शन है डी नन ऑफ दी अबव। तो जो नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, नॉनसेंस कोडॉन हमारे मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। एमआरएनए मतलब हो गया दोस्तों मैसेंजर आरएनए, जो कि हमारे डेटा को ट्रांसफर करते हैं ब्रेन से लेके बॉडी तक, ठीक है, वो होते हैं हमारे मैसेंजर आरएनए। 41 यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज एट। ऑप्शन है 273, ठीक है, 273, 273.16 या फिर 274 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे फारेनहाइट और डिग्री में भी है, सेल्सियस में भी है, ठीक है दोस्तों। 41 का जो हमारा राइट आंसर है वह हो जाएगा 273.16 कैलोरी। ओके, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाए तो क्या कहना है, 273.16 कैलोरी। 42 है इन आइडियल गैस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसमें जो आर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन में है 0.82, ऑप्शन बी है 8.2, ऑप्शन सी है 82, ऑप्शन डी है नन। 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.82 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 0.82। क्वेश्चन 43 दी आयोडीन एग्जिस्ट एज। जो आयोडीन होता है दोस्तों यह किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला है आर्थोरोम्बिक फॉर्म, हेक्सागोनल फॉर्म, ट्राइगोनल फॉर्म या फिर मोनोक्लिनिक, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, आयोडीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थोरोम्बिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। द थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वाज प्रिंटेड इन, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हमारा थर्ड एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, हाँ, वह कब प्रिंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है, थर्ड एडिशन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है 1985, 86, 87 या फिर 89 में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1985 में। थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज प्रिंटेड इन 1985। 45 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे पूछा जा रहा है दी हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है सूरत, श्रीनगर, गाजियाबाद या फिर बॉम्बे, ठीक है। तो 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया का जो हेड क्वार्टर है वह गाजियाबाद में स्थित है। 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टायरोसिन प्रोडक्ट। ऑप्शन है मॉर्फिन, थियाबिन या फिर मिकाइलिन या फिर कोडीन, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का वो हो जाएगा मिकाइलिन, ठीक है। 47 रीजन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करना है तो कौन से रीजन का इस्तेमाल करेंगे वह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 47 में, ठीक है। तो यहाँ पे है एंटीमनी, ट्राइक्लोराइड, आयोडीन
या फिर पॉलिश रीजेंट या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है, या फिर नन, ठीक है। तो हमें दोस्तों डिटेक्शन करते हैं अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों बॉडी में, या फिर अगर कोलेस्ट्रॉल का अगर आप लोगों ने टेस्ट पढ़ा होगा तो इसके कोलेस्ट्रॉल का जो डिटेक्शन होता है वह एंटीमनी ट्राइक्लोराइड से किया जाता है, यानी 47 का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, द मेन एसई एसोसिएटेड विद स्टैटिन्स इज, ऑप्शन है इन्फ्लामेशन, ऊटॉक्सिसिटी, मायोसिस्टीज या फिर वोमिटिंग। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मायोसिस्टीज। 49, ड्रेजेस टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, ड्रेजेस टेस्ट पूछा जा रहा है। 49 पे ध्यान दीजिएगा, ड्रेजेस टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ लिपस्टिक, शैम्पू, नेल पॉलिश, नन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है कि शैम्पू, ठीक है। जो शैम्पू होता है उनमें हम लोग ड्रेजेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दी ओनली विटामिन दैट इज टीटोजेनिक इज, क्वेश्चन नंबर 50 है, दी ओनली विटामिन दैट इज टीटोजेनिक इज, कोई एक ऐसा मतलब सिर्फ एक ऐसा विटामिन है जो कि टीटोजेनिक होता है, वह कौन सा होता है यह पूछा गया है क्वेश्चन में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए जो होता है वह टीटोजेनिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दी ओनली विटामिन दैट इज टीटोजेनिक, वो कौन सा विटामिन होता है दोस्तों जो कि टीटोजेनिक होता है, यह होता है विटामिन ए।